आज भी एक मानस कह रहा था कि वाकई आप हरियाणा में कितने बड़ा कोई भी फिरते रहो, कितने रुक्के मारते रहो, आपका मुकाबला का कोई भी फकीर नहीं है न। मन कहा ये क्या कहते, मैं तो कुछ भी नहीं हूं न। मैं तो सामने कह क्या, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इले प्रेमियों सत्संगियों, कोई भी 84 जिया जो सुखी हो बताओ, जब काल ने राधा स्वामी सहा राधा स्वामी। इस बेबे को पता नहीं कैसे पता चला, मेरे को तो पता नहीं। मेरे दिल में थी तमन्ना थी एक कि ये शब्द गुआइए, इस शब्द पर थोड़ा स्वामी जी की वाणी का विचार करा। यह स्वामी जी की वाणी है जो राधा स्वामी मत के प्रथम संत समागम के प्रथम चलाने वाले राधा स्वामी मत, उसके गॉड ऑफ दी टीचर कह लो, मास्टर कह लो, कुछ भी कह लो, खुदा कह लो, परमात्मा कह लो, ब्रह्म कह लो, पिता कह लो, कुछ भी कह लो, उनकी वाणी। ये बेबे ने पता होगा, मेरे को तो पता नहीं, या इसको पता चल गया होगा। पर हम ये वाणी में कहे है कि कदर न जाने संत की। हम संत की कदर नहीं जानते। स्वामी जी कहे है कि संत की कदर क्या जानी तुमने, कि हम तो इतनी संत की कदर जाने कि हमारे स्वार्थी काम धंधों में हम संतों से लेने के लिए जाते हैं। कोई बेटा पोता दी जमाई काम धंधा रोजगार ये लेने जाते हैं, पर संत की कदर क्या है वह हमने नहीं जानी। इसीलिए कबीर साहब ने कहे है कि ऐसी रे दुनिया भई दीवानी, भक्ति भावना बूझे जी। कोई आवे तो दुखा मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, भेंट रुपया लीजिए जी। फिर कबीर साहब ने कहे कि कह कबीर सुनो वे साधो, इन अंधों का क्या कीजिए। इनके सब काम कर देगा वो दाता दयाल, गुरु पर भी देता है। फकीर चंद महाराज क्या करते, सत्संग में भी ये सुना था, सत्संग चलन ला रहे थे क्या कि गुरु से क्या मांगे। गुरु है क्या चीज, गुरु की जरूरत हमको पड़ती क्यों है। और संतों के पास जाके हम धक्के खा के और फिर भी 84 में जाते हैं, क्या हमको गुरु नहीं मिला, या तो हमको गुरु नहीं मिला या हम उन गुरुओं की कदर नहीं करें। ये स्वामी जी इस वाणी में कहे कि संत ने कदर न जाने संत की। कहने पूछे साधु से पूछे नहीं, जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और मोल करो ना तलवार को, मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो म्यान, कि वो अंदर काटने वाली धार है वो तो तलवार है, हथियार है वो तो। इसलिए संतों के अंदर जो प्रकट है क्या, वो शब्द, उस शब्द के बारे में पूछे, उस आत्म ज्ञान के बारे में पूछ लीजिए। जाति पाति किसी भी जात पात का हो साधु, कोई तकलीफ। क्यों, संत तो जाति से आगे निकल जाते। जात न पूछे संत की,
लीजिए क्या। जात पात नहीं संत के, जात नहीं जगदीश के, संता के बिना जो पश्या जात में लग 84 माँ। क्यों? हमारे कर्म ऐसे, कर्म प्रधान विश्व रचना क्या, और जो जस करया वैसा फल चाहे। फकीर चंद महाराज ने पूरा सत्संग ही इसके ऊपर दिया, कर्म को। पर संत सतगुरु दयाल होते, वो अपने जीव को भटकने नहीं देते, वो कर्म की रेख को ऊपर मेख मार देते। पलटू साहब ने कहे, तुलसीदास ने कहे, साधो कर्मा की गत टाली नाटर है। वो साधु था, महात्मा था, बोलता है कर्मा की रेखा जो है वो नहीं टल सकती, पर संत कहते हैं टाल सकते हैं। कौन? संत। संत उसको कहते हैं जो शांति प्राप्त किए उस आप परमपिता परमात्मा का रंग रूप है, एक जैसा हो गया। हम कहते हैं ना, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने ब्रह्म को, गुरु कर ले आप समान। जे हम उस सतगुरु ने उठा लिया, हमको अपनी नजर भर देख लिया, नजर में चढ़ा लिया उसको, वो उठ गया, वो गुरु की नजरों में चढ़ गया। उसको गुरु ऐसा रूप देता है अपने जैसा, जैसा आप बन रहे। आप कैसा बन रहे हैं? हम संतों के पास जाया करते, मस्ताना जी का देखो हाल, चरण बाबा चरण सिंह का देखो, बाबा गुरवेंद्र सिंह का देखो, महाराज ताराचंद जी का देखो, महाराज जयकंठ साहब का देखो, रूप तो देखो उनका, उनके संग करे के जब कहा कबीर साहब ने कि संगत कर ले सादगी, जहां से उपजेंगे आत्म ज्ञान। किस सादगी? जो उस परम पिता परमात्मा को पाया हुआ है। आप सबको पता है रंग चढ़ जाता है, पर ख्याल नहीं करते हो। ताशा दौरे बैठोगे तो ताशारा रंग चढ़ जाएगा, बदमाशियां दौरे बैठोगे तो बदमाशिया रंग चढ़ जाएगा, और डाकू गुंडा देखोगे तो वो सब चढ़ जाएगा। और जब संत के पास बैठोगे तो संत अपना मजीठा रंग दे देता है। कहने सतगुरु प्यारे मेरी रंग दे चुंदरिया, वह चुंदरी कद रंगी जाएगी जब उनके संग में राधा सुन रही है। उनके संग में बैठ के हम दो बातें करेंगे, बैठ के अपने आप को उनके हवाले करेंगे, अपना टाइम सतगुरु को देंगे, और सतगुरु कह देगा हमको, उसके बदले वो सब कुछ ही दे देता है। कहते ना कि गुरु को तन मन धन पहले गुरु को अर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए। पर संत कहते इस तन मन धन की जरूरत को नहीं, इस तन मन तक क्या करे, तन तक तो साध संगत की सेवा कर, मन से सुमन कर, और धन से साध संगत के जो प्रसाद है या कोई बैठने की अवस्था है उसका काम करवा दे। संत कहते हैं कि मेरी सेवा करना चाहता है, संत की सेवा करना चाहता है, तो वह सेवा कर कौन सी? सूरत की सेवा। सूरत कठे मिलेगी? तीसरा तीर से ऊपर। वो नाम कहते हैं ना कि हम गुरु से नाम ले लिया, नाम यहां नहीं है ना, नाम सतलोक से ऊपर है। दुनिया ढूंढे त्रिलोक की माई, और नाम रहे चौथे लोक माई। चौथा लोक कौन सा? जो सचखंड है, जिसको संतन है, वो संतों का देश। कौन सा देश?
जब कहे संतों का देश है निराला, हंसों का देश है, एक देश है जहां जाए न कोई, काग वरण छूटे नहीं कैसा हंसा होई। वो हंसों का देश, काग वरण कुर्सी हमारी है संसारी वृत्ति, कागा वृत्ति है संसार में, जो हम रोजगार के लिए, औरों के लिए, बेटे पोतों के लिए, धी जमाइयों के लिए जो रोजगार की कामना करते हैं, अरे उस मालिक पे इतना विश्वास नहीं है। हमारे माँ बाबा दादा और सोए करया करते कि मेरे पोता ने यह करवा दे, मेरा यह कर दो, इतना गौर करती बावड़ से। अरे भाई इसके अंदर अक्ल है ना, और वो मालिक दे रखे इसको संग, इस मृत लोक में वो तेरा ऑर्डर के हिसाब से नहीं आए, ये तो अपने कर्म गति के अनुसार आए। तू कितना ही भाग ले, कितना ही भाग भाग के इसके लिए आगे कर दे, अगर इसको उजड़ना है तो उजड़ेगा, और जब बसना है तो तू कुछ मत कर, ये बस के दिखा दे। हम मालिक पे विश्वास नहीं करते। क्यों? संत बेचारे रो रो के चले गए, कह के चले गए, फिर भी हम संता की बात का और कोई असर नहीं मानते, कोई बात नहीं सुनते सब लोग। हाँ, एक जगदीश महात्मा का सत्संग लगा रखा था भाई साहब ने, उसमें कह रखा जगदीश महात्मा बताओ थे, महात्मा जी बोले हम है फैक्ट्री वाले कंपनी वालों की बीज का, कोई मिट्टी का बीज ले रखा है, कोई किसी बीज का, उसका विश्वास कर लेंगे, और संत की बात कही हुई का विश्वास नहीं करेंगे। वो कहता है कि भाई यह बीज बोइए मिट्टी का, इतना मन, इतनी कपास निकलेगी, रुई निकलेगी, और संत कहता है कि भाई तू इस राम नाम धन खेती, ये राम नाम का सुमन बना ले, राम नाम की ढाल बना ले, यो शब्द हथियार बड़ा जबर है जो सबको काट देता है, पत्थर को भी काट दे। देखा नहीं, जैसे माई बाई और पहला कुआं पर पानी लाए के जाए कर दी, और वो रस्सी पत्थर पर पड़ पड़ के और वह शिला को भी काट देती थी। ऐसा ही हमारे अंदर में सुमन, वो सुमन से क्या होएगा, हमारे अंदर वो सतगुरु का प्रेम प्रकट हो जाएगा। वो प्रेम प्रकट ऐसा होएगा, हमारे सामने पत्थर दिल जो इंसान है वो भी पिघल के कच्चा हो जाएगा, वो मालिक का राम का नाम लेना चालू कर देगा। किस तरह है? बड़े बड़े साधु महात्माओं के देखो, बुद्ध जैसे महापुरुषों के साथ में, वाल्मीकि जैसे की बात सुनो, बड़े बड़े महात्मा हुए, वे राक्षसियों ने जैसी प्रवृत्ति थी और उनको महात्मा बना दिए वे। किस तरह? क्या हथियार था? क्या उनके साथ में युद्ध कराया था? नहीं। और कितने युद्ध हो लिए और हम नहीं मानते हैं। अब थोड़ी सी बात है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हर 2-4 महीने में या ऐसी वार्ता आ जाए, क्या उनका हृदय नहीं बदल सकते? साधु ही बदलेगा, कहना है कोई बदलेगा साधु जनसूर, मनवा तेरी आदत नहीं। कोई साधु जन जिस महात्मा के साथ में चलिया, थोड़ा सा संग करया, वो महात्मा उस राक्षस प्रवृत्ति जैसे इंसान की अरे एक साधु बना देता है। कोई भी कॉलेज और कोई भी पाठशाला नहीं खुल रही है और साधु संत है, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी होगी। क्या प्रताप था उनके नाम का? कहना प्रताप था उस मालिक का। हम मालिक पे विश्वास नहीं करते। महात्मा घूमते रहते, आप देखते हो, एक सोटी एक लंगोटी लेके घूमते रहते हैं और जंगलों में फिरते रहते हैं। वे किस तरह डरोगे?
इस संसार से निडर हो गए। पर वे एक चीज तो निडर नहीं हो ना, किस तरह वह उनको भी खा जाती है। उन महात्माओं को बड़ा बड़ा त्याग दिखाते, बड़ा शेर वगैरह से, दुनिया के जानवरों से नहीं डरते। और वह एक चीज ऐसी है उसके अंदर बैठी हुई, वह सारी लास्ट में उसने दबो ले ची, वो सारी भक्ति करी कराई ने और वो बर्बाद कर देता है। कौन सी? हम बड़े बड़े तप करे, योग करे, जप करे, पर क्या हुआ? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि गुरु के नाम बिन नहीं निस्तारा, जाग जाग नर क्या सूता, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे और छक मारेंगे जब उनका चोर लग नहीं सकता। जिस नगरी का जमादार चौकीदार तकड़ा है, ओड़ा कोई पैरा लूट के ले जाके धनमाल ले जा, नहीं ले जा सकता। वो तो उसी का लूटेगा जिसका पहरेदार कमजोर है, चौकीदार मजबूत है। जिसका वकील कमजोर है ना, वो मुकदमा हार जाता है। तो हमको कौन सा वकील बनाना है? सतगुरु, जो तीनों ताप का मुकदमा जीता गया। जन्म मरण दुख अति बारा और बिच्छू डंक मारे 1000। राजा बिच्छू डंक मारे 1000। यह जन्म मरण गर्भ बसेरा, भक्ति वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मेरे ये दरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा, ये दुख मेरा दूर करो। कौन? नित्यानंद महात्मा कहते हैं कि दाता मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ये दुख दूर कर। और हम ये दुख के लिए नहीं आते, हम तो और ही संसार की वस्तु मांगते। अरे संसार की वस्तु तुम्हारे कर्मों के अनुसार सब कुछ तुम्हारे पास विद्यमान है, वो मालिक पहले से सगुण भेज रखी है। माँ कहे बच्चा 15-20 साल बाद में आता है, पहले दूध ही लगा देता है वो मालिक कि उसका पालन पोषण हो। इतनी बड़ी सोच उस साइंटिस्ट की, उस वैज्ञानिक की। ये वैज्ञानिक क्या करेंगे हमारा? जो हमारे गर्भ में वो मालिक सब चीज देता है, उसका राशन पानी पहुंचाता है, क्या अभी नहीं देगा? नहीं देगा, उसको पर विश्वास रख। जज संतों ने कहे हैं कि गुरु वचन की आस और वचन गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास तिर जाओगे और मालिक की बंदगी करोगे तो बल्ले बल्ले पहुंच जाओगे। क्यों? हमको रोटी तो मिलेगी, पर एक तो ऐसी हो है हमारी खुद की कमाई बिशुनुआ की, हमारी हक हलाल की कमाई, उसमें हमारी करनी बर्बाद नहीं जाएगी। एक हम मुंह में राम और बगल में छुरी, तो वह धोखा दे दी। कितने फूल बना लो कागतांगे, उसमें खुशबू नहीं आओगी नहीं। अरे कुदरती फूल खिलता है ना, उसमें खुशबू आती है, वह खुशबू कड़वाई, वो रंग कौन भरिया, कड़व उसके अंदर वो फूल पैदा होया। हरा दरखत है, बताओ हरा दरखत उसका, चलो हरा दरखत है, उसमें हरे पत्ते लगे हुए मान लिया मैं अपने, चलो हरा रंग हो गया हरा है। उसके अंदर वो लाल गुलाबी पीला हरा जो फूलों का अलग अलग तरह की फुलवाड़ी खिल रही है, वो रंग पूर्ण बढ़ने वाला है। उस सतगुरु की खबर करो। जब संतों ने कबीर साहब कहे कि आप पे दारंदारी मेरे सतगुरु, आप पे खेल खिलाड़ी, वो आप ही मालिक है, वो आप ही सतगुरु है, आप पे करता पुरख विधाता, वो आप ही मालिक है। करता हूँ करता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आजकल हम वे मस्ताना जी दिल्ली के बाजारा में घूम आवे थे और ओढ़े
दो टांगा के बांस बांधे और वे कोई बीड़ी की मसूरी कर लिया था, बीड़ी की मसूरी। वो मस्ताना जी, बाबा मस्ताना जी कहने लगे, बोले भाई ये क्या करना है? बोले जी ये बीड़ी की एडवर्टाइज करना है, भाई हमारी बीड़ी खरीदो, ये बड़ी उत्तम है। बोला सारे सुसरे जहर पिलाते हैं और बोलते हैं हमारी बड़ी उत्तम है। उत्तम कहाँ से है? उत्तम वाली वस्तु की तो कोई कदर ही नहीं करी। चलो हम उस दाता से पूछेंगे, उस सतगुरु से पूछेंगे कि आपकी मसूरी करने के लिए, आपकी एडवर्टाइज करने के लिए हम क्या करें? वो शाम को भजन सिमरण करया, वो दाता ने आदेश दिया मालिक ने कि 1 घड़ी का सुन, 1 घड़ी का सुन। देखो मस्ताना जी बिलोचिस्तान आए, जब कोई सोना चांदी बांध के जोड़ी में बांध के ले आए थे क्या? आप तो यहाँ सर से जाते हो, आपको तो पता होगा, कोई बांध के ले आया आगे? किसी भी फकीर के देख लो, जो कर्मा वाले फकीर है ना, बड़े बड़े संतों ने रुका मार के देखा, और उसकी देख लो कितना सोना चांदी बांधते, कितना बिल्डिंगा बना बना के गिरा गिरा के हमको समझाया कि देख पुत्र है, ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई किसकी? गिरा दो इसको, बैठ, ये कोई काम की नहीं। इसलिए फिर क्या काम का है? वो नाम, वो जिंदा राम। उनको समझाया कि जिंदा राम ही कुल मालिक है, मुर्दा राम की पूजा नहीं करते। क्यों? राम आए गए, कृष्ण आए गए, और हमारे देवी देवता थे, उनके संपर्क में जब तक थे, हम जिंदे थे, उनसे फायदा उठाया, और फायदा उठा के वे लाभ करे, उनके बताए हुए मार्ग आप चले। जड़ जड़ के अधिकारी थे, वाह वाह कुछ आगे, पर संत सतगुरु तो इस परख, इस 3 लोक से चौथे लोक की बात बताते हैं। कौन सा राम की? जद कहे एक राम दशरथ को डोले, दूजा राम घट में बोले, तीजा राम का सकल पसारा, और चौथा राम इन तीनों से। उस राम की खबर करने के लिए, उस राम की खबर देने के लिए संत बार बार आते हैं। क्या कितनी बार आगे हमारे को इधर रुका, बार बार के चले गए कि उस राम की खोज कर लो, उस मालिक की खोज कर लो, 2 घड़ी भजन सिमरण में कर लो, तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। किस तरह? मैं कई बार बताती, इस मानस काला सिर का अपना अंदर में देख लो, अपना अंदर में ही देख लो, हमारा रंग रूप देख लो, हथेली का ये गुट्ठा है। आजकल आधार कार्ड में सबको पता चल गया होगा, गुट्ठा टेकते हैं, सबकी रेख अलग है। हर करोड़ों अरबों खरबे हम इंसानी चोला में आए हुए हैं। देखो पूरा विश्व के कितने जीव इंसान है हम, और सबका एक फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। वो कैसा कारीगर है रे? कैसा वो कारीगर है, उसकी खोज करो। हमारा एक फिंगर नहीं मिलता, हाथ वैसे है, कान वैसे है, बोलते वैसे, एक जैसे शकल के भी हो सकते हैं, हाइट भी छोटी बड़ी कर दी। वो कैसे, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट पे, उस मालिक पे विश्वास नहीं कर सकते। और यहाँ बनाने वाली वस्तुओं की, कोई बोलता है सैमसंग ले लो, कोई नोकिया ले लो, कोई कुछ, इन मोबाइलों पे विश्वास कर लेंगे। और संत कहते हैं तुम्हारे अंदर वो रेडिएशन काम करती है। जिस तरह महाराज जी संत मत तो बहुत पहले कह कि तुम्हारे अंदर वो रेडिएशन है। आज ये देख लो, अमेरिका बैठा और सारा चित्र भी देख लिया और बात भी कर लिया। संत तो कहते तुम कुदरती कर सकते हो। किस तरह? अभी थोड़ी देर पहला समझाने की कोशिश करी, बेटे कैसे पता चला कि भाई साहब महात्मा जी ये रेडिएशन काम करती है। जो रेडिएशन काम करती है ना, ऐसे इनकी भी रेडिएशन काम करती है, पर संतों की तो पर की है, पार ब्रह्म की है, पार ब्रह्म। पर पार ब्रह्म की रेडिएशन कब मिलेगी?
जब इस गदड़ा जो शरीर है इसके ऊपर चलो, हाँ यहाँ तीसरा दिन, यहाँ हमारा चेतनता धार की बैठक है, यहाँ आंखों के पीछे मन की बैठक है, हमारी जो बिखरी हुई वृत्ति है बाहर संसार में, और वो सारी यहाँ ले जाए। हम बार बार करते हैं, कोई चीज भूल जाओ तो माथा माथ लगाओ, तेरे के टूट गया। क्यों? कि यहाँ दिमाग की जो चेतन धार है ना, यहाँ ज्योति लाई जगती रहती है, वहाँ ज्योति स्वरूप है, नीचे कुछ नहीं। उसी ज्योति का प्रकाश और जहूर नीचे की तरफ पड़ता है, जब ये नीचे का शरीर का कारोबार चल रहा है। इसलिए सत्संगियों किसकी हम कदर करते, कदर संत की कदर। संत अगर कोई तुमको बता भी देवे और मालिक दिखाने का रुका लगा दे और कोई बतावे अभ्यास करवा दे, तो उस संत का विरोध भी चालू हो जाता है, उस संत को मारना कूटना चालू कर देते हैं। फकीरों के साथ में ईर्ष्या द्वेष करके और उसके साथ में झगड़ाबाजी करते हैं। मस्ताना जी के साथ में कितना हुआ, बाबा मुनेजर साहब के पास में कितना झगड़ा है, महाराज तारचंद जी के साथ में कितना विरोध करया, उसके सामने जलसा करया करते, पर वे तो एक स्वभाव रहे। क्यों? उसको उस मालिक का उस सदगुरु पे विश्वास था। और देख लो सारा सारा नितर गया ना एक दुनिया में, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। और हरियाणा में नहीं, दिनोद में नहीं, बयानी में नहीं, एक जिला में नहीं, हरियाणा राज्य में नहीं, पूरा देश में नहीं, वे तो देश विदेश खंड ब्रह्मांड जानने के लिए अमेरिका कनाडा इंग्लैंड वगैरह सब जगह गए। इसलिए सब हम कदर क्या कदर जानते हैं, संत की कदर कुछ नहीं जानते। हम तो संत की कदर इतनी जाना, हमारे गांव भैंस गधे घोड़े कोई बीमार शिमार हो गया, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भैंस बीमार हो गई, हमारा दूध कौन दिया, फलाना कौन दिया, मैंने हाथ जोड़ा यो कुछ बस इतनी सी महाराज जी कहा कर देखो, संत की कदर अपने बेटा पुत्र जितनी कर दो तो भी तुम्हारा उद्धार हो गया। कितनी कि एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इतना अगर उस सतगुरु से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तो वो मालिक मिल जाओ। इसीलिए नित्यानंद ने कहा कि प्रेम प्रीत की रीत दुहेली, जो जाने सो जाने। वह प्रेम और प्रीत की रीत ऐसी है, वह यह जाति पाति खंडन मंडन से नहीं मानती, वो तो परे की रीत है, प्रेम की रीत है। प्रेम में देख लो, आप दूसरे एक दूसरे से प्रेम हो जा, जाति पाति को नहीं, भाई आ जा, सारे बैठ जाओगे, किसी ऊंच नीच नहीं समझोगे। और ऊपर का ख्याल सकता का, तो ऊपर का अंतर का खेल, अंतर का मार्ग है, वो भी प्रेम का गुब्बारा। मैं कल वो बता रहा था सत्संग में गरा कि जिस तरह हमारा ये बागड़ में और वे बमूड़िए चलेंगे, अब साढ़िया की सामने फसल कटाई के टाइम पे, और वे कणका के बरोटे और वे चना की मंडली, और ऐसे बमूड़िया चढ़ेगा उनको, और वे सारी उड़ा के ले जाएगा, और वो कोई कोई डाकड़ होता है उसको शिखर में ले जाके छोड़ता है। कितनी ऐसे ही संतों का प्यार और प्रेम है, वो भी जिस सतगुरु के प्रेम के चक्कर में और वो चढ़ गया, जिसकी सूट ऊपर चढ़ गई, वह ऐसा चढ़ जाता है, वहां हवा तत्व भी खत्म हो जाए ब्रह्मांड। या धुंधड़ी को देख लो, कितने इस ब्रह्मांड के अंदर कितने पत्थर ऐसे घूमते रहते, कितने बड़े बड़े ग्रह घूमते रहते, ऐसी हमारी सूट को ले जाएगा कद जब वो प्रेम कर दिया
सतगुरु के प्रेम और वैराग के विनय में चढ़ेगा तब। जद कहे ना संतों ने, कहे मुक्ति मुक्ति है नहीं, अब मुक्ति के पीछे पड़े है ना सारे। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार, जी चावे मुक्ति न तो कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु से प्यार करके और वो नाम लेके और भजन सिमरण करो। भजन करे सोई उबरे रसादो, भजन करे और बिना भजन नरक में जाओ। नरक में यानी फिर मानस चोड़ा लेगा। संत का बचिया, संत जिसको ऊपर सर के ऊपर हाथ रख दिया, नामदान दे दिया, मोहर लगा दी, ISI का मार्का लगा दिया, वो 84 में घास फूस गधा घोड़ा बैठ ये नहीं बनेगा। मानस चोड़ा आएगा, उसको उत्तम घर में जन्म लेगा और उत्तम ही गुरु, परम गुरु मिलेंगे उसको। और फिर उस ज्योति से चिराग को चिराग जला के और अपना धाम में ले जाए। उसका नाम संत सतगुरु है। उन संता की कदर हमने के जानी। हम तो पूछना तो तुम क्या और करना के वो तो खंडो ब्रह्मंडों का बादशाह का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। इसीलिए मस्ताना जी कहे ना, तो पुत्र ये क्या मांगता है, नाम मिल रहे है तेरे को, नाम मिल गया मालिका, तू तो बादशाह का बादशाह है। इस काया के अंदर अकुट खजाना, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख, जेड़ा सारा जगदा मालिक सतगुरु प्यारा दे। वो सतगुरु की, किसी भी महात्मा की वाणी उठा लो, किसी भी संत की उठा लो, पर कबीर साहब ने कहा कि इतनी वाणी मैं रची जितनी की बाड़ू रहते, इस संसारी जीव कर एक न लागी। क्यों नहीं लागी? हम बाहर रहे, मौके का वाणी पढ़ी तो सतगुरु नहीं मिला, सतगुरु मिला तो सत्संग नहीं मिला, सत्संग मिला तो नाम नहीं मिला। 3 चीज मजबूत है, 3 चीज मुकर्रर है। गुरु, गुरु पूरा होना चाहिए, सत्संग, सत्संग पूर्ण होना चाहिए, और नाम, नाम पूर्ण होना चाहिए। ये 3 चीज अगर जिसको मिल गई वो तो फिर मालिक के दाम है। सत्संग के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली सिमरण ही सिमरण करते रहेंगे। सत्संग के और संत के पास नहीं गए तो क्या मिलेगा? हम नाम ले लिया और राज स्वामी या धन धन सतगुरु या कुछ और करते रहेंगे तो ये तो बाहर का वर्ण है। संतों के दर्शन तर आई टले बला, और जो दुख, जो सजा सूड़ी की और वो कांटा में टल गया। संता के दर्शन तक उस संत की कदर आराम ने के जानी। यह संतों के पास जाके हमको वो माने कि हे मालिक, हे दाता, हमको बार बार वो चीज बताओ है। कौन सी? कबीर साहब ने कहे ना, गुरु मोई दीजे अजब जड़ी, गुरु मोई दिनी अजब जड़ी। वो अजब जड़ी सबको दी हुई है, हम सबको दी हुई है जो नामधारी है, पर गांठ खोल देखी नहीं इस विध में कंगाल। हम कंगाल बने बैठे हैं, 12 हाथ फैलाते। वो सतगुरु ने दाता भी दिया, बोले पुत्र ऐसे हाथ रखना, तेरा हाथ ऐसा रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। वो दाता तो सब कुछ बना के गया था, और हमें उसके विश्वास करें नहीं। हम तो भिखारी बन गए, भिखारी थोड़ी बना के गया था। जो राजा का पुत्र है और वो भिखारी होता है क्या? राजा का पुत्र तो नरेशों में, कंवरों में नाम लिखे जाते होंगे। तो हमको तो वो उस बादशाह के पुत्र है, सबको वो लाल जड़ी दे रखी है। जितना इस लाल को बरतोगे और जितना इसको खोल के और समझने की कोशिश करोगे, जितना इसका सुमन रंग
जितना धोगे दाग उतना ही या चुंदड़ी तो चमकती उज्जवल होती जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश होता जाएगा, निर्मल ही निर्मल होता रहेगा, गुरु ही गुरु रह जाएगा। फिर इसलिए संत है कि कदर न जानी संत की। क्यों? कोई स्वामी जी के टाइम पे स्वामी जी के पास पहुंचा होगा, मेरे जैसा बेवकूफ कुछ मान लिया होगा, जब संतों का ख्याल आया कि इसको मैं क्या, मूर्ख को मैं क्या, कौन सी वस्तु दी थी और ये किस चीज पे बैठे हैं, किस वस्तु के लिए बैठे हैं, और इसको देने में क्या दे के गया था, और ये क्या चीज मांग रहे हैं। हाँ जी, राधा सतगुरु परम दयाल रे, कोई कदर ना जानी। सतगुरु परम दयाल रे, कोई कदर ना जानी। वो परम दयाल है। परम दयाल कैसे? जैसे माँ पानी में गई हुई है और बच्चा रोने लग जाता है ना, तो उसकी छाती दूध से फाटने लग जाती है, दूध आने लग जाता है छाती। ये माई बाई और उन्हें पता होगा, दूध टपकने लग जाता है। क्यों? उसका प्रेम है। हम यहाँ पुकार करेंगे उस मालिक से, हे दाता कोई सच्चा संत मिला, हे मालिक मेरे को इस नरक से निकाल, इस काल और जाल से बचा, तो वो क्या उसका नहीं, वो आएगा, हमारे को निकालने के लिए आएगा। आपने देखा होगा जब माता सीता रावण ले गया था कहाँ, लंका में, और अशोक वाटिका में वो अशोक के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, और वो क्या कहता है रावण कि देख तलवार सीता, देख या तो तू मेरे को मंजूर कर, नहीं गर्दन काट दूंगा तेरी। जब वो कहे मूर्ख तेरा पाप उदय हो रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मेरा राम आएगा और मुझे यहां से छुटा के ले जाएगा। देखो कितना समुद्र, 7 समुद्र पार किया। वह श्रीलंका में थी और रामचंद्र जी अयोध्या जंगला में भटकने लगे थे। जब वो जा सकता है वहां जहां हमारा गुरु तो परम गुरु है, क्या वो नहीं जा सकता? वो आके उसका लेके आए। दूसरी, जब द्रौपदी का चीर हरण होने लग गया था और जब वह हाथ जोड़ के वह मालिक को याद किया, जब उसका चीर नहीं बढ़ाया था, उसको विश्वास, जब वह चीर बढ़ाया कृष्ण जी, और जब क्या कहने लगी द्रौपदी, बोले जब मेरी लुटनी जत्तू आए, इतनी देर पहला नहीं दिखाई तने, तू पहला नहीं आया। जब बोला क्या करूं भाई, आप पहले तो अपने राजपाट में फंस रही थी, भाई मेरा ही परिवार बैठा है, मेरा कच्ची रहना होगा, और कौन कर्ण देगा? भीष्म पिता जैसे दातश्री बैठे हुए, और फिर तुम 5 पांडव थे अपने, बोले इतने बड़े बड़े योद्धा, और उनके होते हुए मेरा हाथ कौन लगा देगा? तू अपने अहंकार में तू फंस रही थी भाई, और तू दीनहीन होके, और जब मेरे को याद किया तो आते ही तो मैं चीर बढ़ा दिया दे। आते मैं चीर बढ़ा दिया, तो क्या हमारा चीर नहीं बढ़ेगा? हम उसको दाता को सच्चाई से और पवित्रता से उस मालिक को याद करेंगे तो हमारे को भी उठा लेगा, वो पौड़ियां भर लेगा। क्या रविदास जी, आप जानते हो रविदास की जुत्ती नहीं काट के गया वो मालिक? कितनी संत है, कितनी बात कहो, अनंत बात है संतों की, और अनंत होने लगी है। क्या ताराचंद महाराज की आके सही नहीं की?
जो दुनिया छाछ निकाल लिया कर दी और उनके दर्शन हो जाया करते तो मुंह मोड़ के जाया करते, गाड़ काटा करते। और आज वही इंसान दिनोद के और उनका चरणा मत माथे समाधि पर माथा टेक टेक के जान लगे। कद जब थे जब कदर नहीं जानी, जब हाजिर में थे उनसे फायदा उठाना था, जब तो उठा ही नहीं। और अब समाधि में माथा टेकना के फायदा भाई। अब कोई न्यू कहे कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर से मैं इलाज करवाऊं, तो कोई करवा सकता है क्या? नहीं कर सकता। अब तो वक्त का डॉक्टर है, वो ही कर सकता है। कोई नहीं यो कहे कबीर साहब या ताराचंद जी या कोई और, हाँ जिसने उनसे नामदान ले लिया वो पूर्ण है, उसका इलाज वही करे। उनके लिए तो वो वक्त का है, उनके लिए थोड़ी वो मर गए, वे नहीं गए, वे उनके पास है आदर अमर अविनाशी। क्यों? उस शब्द की धार में दौड़ के चले गया उस सत्संगी को, और उसकी बात अमर है, वो मालिक ले जाएगा उसको काट के। क्यों? उनकी सूरत राधा स्वामी धाम में। पहले हर संत नामदान देता है ना। हम नामदान को क्या कहते हैं कि नामदान दे दो, नामदान दो। क्या नामदान हो? नामदान जब देता है संत, टीकाकार करता है ना, जब उसके कर्मों की 18 मंडलों का शरीर है। 18 मंडल पे कौन सी जीव की किस कर्म की, कर्म कौन सी जगह छुपा हुआ है, और उसी जगह वो मेख मारता है, उसी जगह वो शब्द की टकार मारता है, और उस कर्म को निष्कर्म करा के और वो आगे चलता है। नहीं समझे होगे किस तरह निष्कर्म? जिस तरह ये मिलिट्री वाले जो बम लगा देते हैं नीचे, और जब वे हथियारों तो पास कर लेते हैं ना कि ये हथियार है, ये बम है, यहाँ पे ये है, वो यंत्र से पता कर लेते हैं। इसी तरह संत उसके कर्मों को, और वो उसको बम डिफ्यूज करने वाले अधिकारी बुला के उसको कर देते ना। इसी तरह संत इस जीव के कर्म जो मंडल पे बैठे रहते हैं, वे पहले से जुगा जुगा से संत करते आ लागे। ये तो अब बड़े हथियार। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, तरक्की तो करी है, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी। संत का मार्ग तो चोटी का मार्ग है। हम तो अब कुछ भी नहीं करे। साइंस की तरक्की को हम कैसे समझे? इस तरह समझे जैसे रुपया में 10 पैसा, इतनी तरक्की करिए। हम करते जाएंगे साइंस। देखिए सब तो हजारों साल पहले सूर्य पृथ्वी की एक दोहा आता है तुलसी साहब की रामचरितमानस में। उसमें दोहा, सूर्य की लंबाई बता के इतनी दूर, इतनी करोड़, इतनी अरब, इतनी हजार पे सूर्य की पृथ्वी की दूरी बता गया, माप गया। और वो आज वैज्ञानिक उसको सिद्ध करके, पहले नहीं मान्या करते, और वह सिद्ध होगी ना वैज्ञानिक होगी, जब उसके ऊपर राइट लगाया के बोले हाँ सही है, तुलसी साहब सही थे, तुलसीदास। सब तो बहुत कुछ कह रखे है। क्यों? यह संता की बात है। यह संत का मार्ग है, धर्म की पौड़ी संत का मार्ग है। इस मार्ग, यह सहज योग है। इस मार्ग पर जो चलेगा उसी को पता चलेगा, दूसरे को नहीं पता चलेगा। अब मैं बैठा हूं, आप कुछ भी समझो, मैं तो यही कहता हूं, छोटा भाई समझ लियो, बर्थडे है, कोई बेटा समझ लियो, सबका बेटा हूं, किसी का भाई हूं,